फ्रेंड्स, मैं नीरू कोर्स विद नीरू में आपका स्वागत करती हूँ। चलिए आज हम HTML के CSS में फिर कुछ नया सीखते हैं। तो चलिए सबसे पहले HTML टैग बना लेते हैं। इसमें हेड टैग बना लेते हैं, टाइटल टैग बना लेते हैं। क्योंकि हम CSS पढ़ रहे हैं इसलिए CSS लिख लेते हैं। और फिर बॉडी टैग बना लेते हैं। बॉडी टैग में सबसे पहले H1 टैग लेते हैं। H1 टैग हेडिंग टैग होता है। मैं अपने पिछले वीडियो में इसे बता चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरा पिछला वीडियो जा करके देख सकते हैं। इसमें हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज लिखा है मैंने इसके अंदर। चलिए अब इसे कॉपी पेस्ट करते हैं। हो गया। अब हमें सिर्फ इसकी वैल्यूज चेंज करनी रह जाएंगी ना, जल्दी जल्दी से हो जाएगा। देखिए वैल्यूज चेंज हो गई हैं। अब हम एक टेबल बनाते हैं। टेबल भी मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ। मैंने टेबल के बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे पिछले वीडियो को जा करके देख सकते हैं। इसमें हम बॉर्डर लगाएंगे। इसके बाद TR TD और यहाँ भी सिर्फ वैल्यू कॉपी करती हूँ। टेक्स्ट खाली, ये देखिए मैंने यहाँ पेस्ट कर लिया। यहाँ पर भी पेस्ट कर लेते हैं। एक लाइन बन गई। फिर से TR TD, यहाँ पर फिर से वही चीजें। देखिए टेबल भी बन गई है। अब यहाँ पर एक A टैग ले लेते हैं। और A टैग के अंदर हैश ले लेते हैं। और यहाँ भी वही कॉपी पेस्ट और A टैग क्लोज कर लेते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम रन करा के देखते हैं। देखिए जो हमने लिखा था वो तो हमारा प्रिंट हो गया। अब क्योंकि हम CSS पढ़ रहे हैं तो हमें इसमें कुछ चीजें CSS की देनी होंगी ना हमें, क्योंकि ये प्रोग्राम तो हमने HTML का बना लिया। अब हमें इसमें इसको कितना, CSS का काम है कि हमारी चीजों को जो हमने बनाया उसको डेकोरेट करना। तो अब हमें अपने इस प्रोग्राम को और डेकोरेट करना है। तो चलिए अब हम इसमें CSS लगाते हैं। CSS हमेशा हेड के अंदर डिफाइन की जाती है, मीन्स टाइटल के बाहर और हेड के अंदर। और CSS लिखने के लिए हमें स्टाइल लेना होगा। देखिए स्टाइल ले लिया, स्टाइल टैग। अब इसके अंदर सबसे पहले देखिए हमने हेडिंग टैग बनाया है H1 H2 H3 और H4। तो यहाँ पर हमें उसमें क्या फॉन्ट चाहिए, हम उसको कैसे हम उसको डेकोरेट करना चाहते हैं वो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। और हम चाहते हैं कि हमारा जो भी हमने टेक्स्ट लिखा है वो सबका सब अपर केस में आए। तो हम यहाँ से अपर केस चूज कर लेंगे
तो चलिए एक बार प्रोग्राम रन करा के देखते हैं कि हमारा H1 देखिए हमने H1 पे लगाया था जितना मतलब हेडिंग टैग वो देखिए सारे ही अपर केस में हो गए हैं, है ना। अब चलिए नेक्स्ट लाइन पर हम टेबल बनाया है हमने, तो टेबल के लिए भी हमें क्या लगाना है। चलिए पहले कलर ले लेते हैं। कलर ले लिया। मैंने बताया था कि ये देखिए पूरी लिस्ट है आपके सामने, आप कुछ भी कलर आप इसमें से ले सकते हैं जो भी आपको चाहिए। देखिए बहुत लंबी लिस्ट होती है कलर्स की, यहाँ पर सभी कलर्स शो कर रहे हैं। देखिए बहुत सारे कलर्स हैं, यहाँ पर आप RGB कलर भी ले सकते हैं, नॉर्मल कलर का नेम भी लिख सकते हैं। तो मैं कलर का नेम लिख लेती हूँ नॉर्मली, रेड कलर ले रही हूँ। तो देखिए हमने अपने टेबल में रेड कलर लिया हुआ है। रन करा के देखते हैं। देखिए हमारे टेबल के अंदर जो भी वैल्यूज हैं वो सभी रेड कलर की हो चुकी हैं। अभी इसके बाद हमने A टैग लिया था, A टैग बनाया था हमने। तो अब हमें A में क्या चाहिए, A टैग के अंदर हम फॉन्ट स्टाइल ले लेते हैं। और हम चाहते हैं कि हमने अपने A टैग में जो भी कुछ लिखा है वो सब कुछ इटैलिक में हो जाए, तो हमने इटैलिक ले लिया। देखिए रन कराया हमारा, ये देखिए यहाँ पर ये देखिए जो हमने टेक्स्ट लिखा था A के अंदर वो इटैलिक हो चुका है। अब ऐसा नहीं है कि हम जो भी चीजें हैं हम उसे प्रोग्राम के पहले ही डिफाइन कर सकते हैं। प्रोग्राम के अंदर भी HTML टैग्स के अंदर भी उनको डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए लगा के देखते हैं। सबसे पहले वाले टैग में ही लगा के दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए H1 टैग लिया हुआ है, इसमें ही हम फॉन्ट साइज लगाते हैं। यहाँ पर हमें डबल कोट्स लेना होगा जिसे इन्वर्टेड कॉमास कहते हैं, फुल कॉलन और स्पेस के साथ 30 ET, सेमीकोलन लगा के इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देते हैं। देखिए हमने अपने पहली वाली लाइन H1 में के स्टाइल में, यहाँ पर हमने H1 में स्टाइल लिया हुआ है और स्टाइल में फॉन्ट साइज, और फॉन्ट साइज जो हमारी फॉन्ट साइज की जो वैल्यू है वो 30 है। तो चलिए अब पहले प्रोग्राम रन करा के देखते हैं। देखिए हमने अपनी पहली लाइन में फॉन्ट स्टाइल लगाया हुआ है, फॉन्ट स्टाइल लगा के उसकी वैल्यू बढ़ा दी है। तो देखिए ये हमारा पहला लाइन, देखिए इसका साइज बड़ा हो गया है ना। चलिए अब नेक्स्ट लाइन में हम टेबल बनाया था हमने, उसकी वैल्यू भी हमने ऊपर डिफाइन की हुई है स्टाइल में, लेकिन यहाँ भी हम लगा के देखते हैं। देखिए ये टेबल है, इसमें ये TD में आकर के हम देखिए यहाँ भी स्टाइल लगाएंगे और स्टाइल में बैकग्राउंड ले लेते हैं। बैकग्राउंड ले लिया हमने। अब यहाँ पे हमें कलर लेना है, तो सीधे हम कलर का नेम ही लगा ले लेते हैं जो कलर हमें चाहिए। ठीक है, तो हम कलर का नेम मेंशन कर लेते हैं। येलो ले लिया है हमने। और देखिए पहले ऊपर हमने अपने टेबल में रेड कलर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर हमने देखिए ये टेबल में TR में देखिए रेड कलर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो अब हम प्रोग्राम रन करा के देखते हैं। ये देखिए हमने पहले वाले TD में का बैकग्राउंड येलो किया था, इसलिए हमारा पहला वाला जो सेल है, TD का जो सेल है पहला वाला, उसका देखिए बैकग्राउंड येलो हो गया है। और क्योंकि हमने स्टाइल में मीन्स हेड में सारे TR में ही हमने ये रेड कलर दिया था, टेक्स्ट का कलर चेंज किया था, इसलिए सारे टेक्स्ट ही रेड हैं, लेकिन सिर्फ एक सेल का बैकग्राउंड कलर येलो हुआ है क्योंकि हमने सिर्फ एक ही TD में येलो कलर दिया था बैकग्राउंड में। अगर हम सारे में दे देते तो सारे का चेंज हो जाता है ना। इसी तरह से चलिए देखिए ये
हमने यहाँ पर जो ए लिया हुआ है, ए, इसमें भी हम देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ भी स्टाइल ले लेते हैं और यहाँ स्टाइल में टेक्स्ट, डेकोरेशन और इसके अंदर नन ले लेते हैं। नन ले लिया हमने। चलिए अब फिर से प्रोग्राम रन करा के देखते हैं। देखिए इसके पहले हमने जब प्रोग्राम बनाया था, जब अभी हमने रन कराया था, तो ए की जो वैल्यू थी वो अंडरलाइन भी थी, अंडरलाइन थी हमारी वैल्यू, लेकिन हमने यहाँ पर देखिए नन लगा दिया है, इसलिए वो अंडरलाइन, देखिए यहाँ पर नन लगाया हुआ है, इसलिए अंडरलाइन हट गया है, यहाँ पर अंडरलाइन नहीं है। अगर हम ये नन हटा देंगे तो देखिए अंडरलाइन फिर से आ गया है ना। और यहाँ पर जैसे ही हम नन लगा देते हैं तो अंडरलाइन चला जाता है। तो इसी तरह से हम अपने HTML के पेज में अपने HTML टैग्स के साथ में भी CSS डिफाइन कर सकते हैं, हेड में भी CSS डिफाइन कर सकते हैं, जहाँ पर भी हम लगाना चाहें, CSS को डिफाइन करना चाहें, वहाँ पे कर सकते हैं। तो आप प्रोग्राम बनाइए, ठीक है। अगली बार फिर कुछ नया सीखेंगे CSS में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।